हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कि सीबीएसई के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें आपके एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, और नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बशर्ते हम इसमें आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि किसका किसका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा, कौन कौन चेंज नहीं करवा सकता है, और कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, घर से करेंगे या स्कूल में जाना होगा, डेट्स क्या हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। नोटिफिकेशन 6 पेज का आया है और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, चाहे आप रेगुलर हों या प्राइवेट हों, कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और सबको इसको समझना जरूरी भी है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक का बटन तो अभी दबा दीजिए क्योंकि बाद में आप इसको भूल जाओगे और लाइक करना आपको अच्छा भी नहीं लगता जब आप वीडियो देखना शुरू कर देते हो। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। जो भी बच्चे हैं उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम्स होने थे बच्चों के, वो अब पुराने एग्ज़ाम सेंटर पे ना हो करके नए एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं बहुत सारे बच्चों के। तो वो होम एग्ज़ाम सेंटर हैं उनके, और वहीं पे वो परीक्षा देंगे। जो चेंज करवाना चाहते हैं अपना एग्ज़ाम सेंटर, इंडिया के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर गए हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो बच्चों, जो एग्ज़ाम होना है वो तो आपको पता है 1 से 15 जुलाई के बीच में होना है। दूसरी बात है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है वहाँ पे एक स्कूल को नोडल एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा, और वो उन बच्चों के लिए होगा जो शिफ्ट करके आए हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे रहते हो, जैसे आप गाजियाबाद में रहते हो, तो गाजियाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्कूल को बनाया जाएगा नोडल एग्जामिनेशन सेंटर। जितने बच्चे बाहर से गाजियाबाद में आए होंगे और रिक्वेस्ट करेंगे उनको उसमें एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कि एलिजिबिलिटी क्या है, ये यहाँ पे दिया है। रेगुलर बच्चे जो पहले हॉस्टल में रहते थे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होंगे, या जो बच्चे इंडिया के किसी दूसरी सिटी से किसी दूसरी सिटी में गए हैं, ये सब भर सकते हैं। प्राइवेट बच्चे चाहें और अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में मूव किए हों तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, उसको आपको समझना है। अगर आप अपने ज़िले में ही दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं बच्चों, तो वो इस बार अलाउड नहीं है। यहाँ पे पहले ही पॉइंट में साफ साफ लिखा है। जो एनसीटी दिल्ली है उसको एक डिस्ट्रिक्ट माना गया है, तो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चेंज नहीं करवा पाएंगे, मतलब दिल्ली के बच्चे ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो एग्जामिनेशन सेंटर है अगर वो आप चेंज करवा रहे हो तो उस केस में जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंचे हो, गए हो, जहां से, फॉर एग्जांपल पहले आप यहां रहते थे, अब यहां गए हो, तो यहीं पे आपका एग्ज़ाम कहीं पे होगा। अब अगर उस डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर बनना है और सीबीएसई से एफिलिएटेड कोई स्कूल नहीं है, तो आपके उस जिले के बगल का डिस्ट्रिक्ट, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, वो आपको अलॉट किया जाएगा और वहाँ पे आपको परीक्षा देनी होगी। बच्चों, अगर आपका स्कूल या जो भी विद्यालय है, डिस्ट्रिक्ट है, वो कंटेनमेंट जोन में आ रहा है, तो वहाँ पे कोई एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा और उन बच्चों को कंटेनमेंट जोन के बाहर कहीं एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। अब जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने सेकेंड चांस कंपार्टमेंट का भरा है, फेलियर थे, इम्प्रूवमेंट वाले हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं एनसीटी दिल्ली की, या विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं, और पत्राचार वाले जो बच्चे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं शिफ्ट हुए हैं, ध्यान से सुनना, वो बच्चे जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं हुए हैं इंडिया में, उनको क्या करना होगा, वो जहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ उनका था पहले, वहीं पे अब उनकी परीक्षा होगी। यानी 18 मार्च 2020 तक जहाँ उन्होंने एग्ज़ाम दिया था वहीं पे उनको एग्ज़ाम उनका कंटिन्यू होगा, उनका एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज होगा। तो ये बात आपको समझनी है। जो बच्चे इंडिया के बाहर के थे उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, उनका रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पे डिक्लेयर किया जाएगा बच्चों, और वो जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पे डिक्लेयर होगा वो बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको लास्ट डेट नहीं इंतजार करना है, सारी चीज़ों को आपको पहले ही करवा लेना है। स्कूल से संपर्क कर लीजिएगा, पूरी प्रोसेस में समझा रहा हूँ। और यहाँ पे
रिकंडक्ट आपको करवाना है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं फिर से एग्ज़ाम अपना करवा लूँगा, तो ये सब कोई उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा। कैसे रिक्वेस्ट करना है, ये प्रक्रिया कैसे होगी, ये आप समझ लीजिए। तो जो रेगुलर कैंडिडेट हैं वो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर अपने स्कूल के थ्रू चेंज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कहीं आपका स्कूल रहा होगा, उस स्कूल में आप संपर्क करेंगे, स्कूल वाले अपने पोर्टल के द्वारा उसको चेंज करेंगे। स्कूल वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो उन सभी बच्चों को संपर्क करें और पूछें कि क्या उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट तो नहीं किया है। अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं तभी उनको ये सुविधा मिलेगी, और उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का जो ई परीक्षा पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा स्कूल्स के द्वारा। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हो तो। बस इसके अलावा, स्कूल के अलावा और कोई भी रिक्वेस्ट करने की प्रक्रिया को नहीं माना जाएगा। जो भी जेन्युइन रीज़न होंगे, जेन्युइन रिक्वेस्ट होंगे, स्कूल उसको प्रोसेस करेगा बच्चों के, और उस तरीके से CBSE उस पर नियमों के अधीन निर्णय लेगी। CBSE ये इंश्योर करेगी कि जो भी रिक्वेस्ट उसको मिल रहे हैं, जितने भी बच्चों के, उन बच्चों को ई परीक्षा पे जो मिला है पोर्टल पे वो करेक्ट हों, और उसके आधार पे उनको सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो ये स्कूल्स की जिम्मेदारी होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं ई परीक्षा पोर्टल पे वो करेक्ट हो, और उसके बाद में जो कुछ भी उसमें किया गया है ई परीक्षा पोर्टल पे उसी को वो लोग कंसीडर करेंगे। जो लिंक एक्टिव होगा बच्चों, वो कुछ दिन के बाद में क्लोज हो जाएगा, या वो बच्चों का जब जिस बच्चे का वो करेंगे उनका करने के बाद उनका क्लोज हो जाएगा। मतलब एक बार रिक्वेस्ट आप करने के बाद आपके उस लिंक को दोबारा नहीं खोल पाएंगे वो, यानी आपका जो रिक्वेस्ट है सिर्फ एक बार सबमिट किया जा सकता है। ये स्कूल्स की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों से संपर्क करें, साथ ही साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल से संपर्क करके उनको बता दें कि हम शिफ्ट हुए हैं, और इस तरीके से वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दें। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं, कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पे उन ज़िलों में कोई CBSE एफिलिएटेड स्कूल नहीं है, उसकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है। तो इन लोगों का सेंटर अगल बगल के ज़िलों में कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में उनका जाएगा, जो भी उनके आसपास में होगा। तो देख लीजिए कहीं आपका भी ज़िला इसमें ना हो। आइए बात करते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट है, वो आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे CBSE को, वो आपके स्कूल को करना है। अगर आप डायरेक्ट करोगे बच्चों तो उसको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे और वो उसको नहीं मानेंगे। आपके स्कूल के द्वारा ही ये रिक्वेस्ट करना है। जब ये सब हो जाएगा बच्चों तो CBSE एक परमिशन लेटर जारी करेगी, और वो परमिशन लेटर आपको स्कूल वाले देंगे। उसमें एग्ज़ाम सेंटर दिया होगा जो मोबाइल ऐप के जरिए आप लोकेट कर पाओगे कि कहाँ पे है। जब आप एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो परमिशन लेटर भी आपको लेकर के जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कैंडिडेट ये काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो कोई स्कूल होता नहीं है। तो उनके लिए यहाँ पे दिया गया है कि जो बच्चे सेकेंड चांस हैं, फेल बच्चे हैं, प्राइवेट हैं या कंपार्टमेंट वाले हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हैं, ये सब, या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, पत्राचार वाले बच्चे हैं, और एक जगह से दूसरी जगह पे गए हैं, वो बोर्ड की वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के जरिए जो परीक्षा सुविधा ऐप है वो उस पे लिंक एक दिया होगा व्यक्तिगत परीक्षार्थी का, जो प्राइवेट कैंडिडेट का दिया है वेबसाइट पे प्राइवेट कैंडिडेट वाला लिंक, या मोबाइल ऐप जो कि परीक्षा सुविधा के नाम से है। इन दोनों के माध्यम से अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करने का रिक्वेस्ट आप कर पाएंगे। और अगर आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट बच्चे हैं तो आपको स्कूल से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंडिया से बाहर चले गए हैं, तो इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दे सकते हैं। उसके लिए उनको आप अपने स्कूल से संपर्क करना होगा, और किसी दूसरे कंट्री में उनका एग्ज़ाम नहीं करवाएगी CBSE, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर
ऑफ सीबीएसई ये ऐप बनाया जाएगा और उस ऐप से 20 जून 2020 से आप ये पता कर पाएंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। उसके अलावा सीबीएसई ने यहाँ पे 1800118002 ये हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इस पर भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हो। अब बच्चों हम शेड्यूल जान लेते हैं कि कब से कब तक होना है। तो जो शेड्यूल है एक्टिविटी का, ये स्कूल वाले शुरू करेंगे 3 से लेकर के 9 जून के बीच में आपसे संपर्क करेंगे और वो रिक्वेस्ट भेजेंगे और सबमिट करेंगे फॉर्म। उसके बाद में जो स्कूल है जो डिटेल्स आपके अपलोड करेंगे 11 जून तक अपलोड कर पाएंगे। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं 3 से लेकर के 11 जून तक ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कल से आपका शुरू हो रहा है। उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन होगी सीबीएसई के द्वारा वो अपलोड की जाएगी 16 जून तक। स्कूल कम्युनिकेट करेंगे बच्चों को कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हुआ है 16 से 18 के बीच में। जो परमिशन लेटर होगा 16 से 20 के बीच में डाउनलोड किया जा सकेगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट का लिस्ट होगा वो 16 जून से डाउनलोड होगा और जो बच्चे हैं वो अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है ऐप के माध्यम से वो चेक कर सकते हैं 20 जून 2020 से। तो ये इन्फॉर्मेशन बच्चों आई है। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सके। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।